मेरी वो कौन-सी आदतें हैं, जो मेरे एग्ज़ाम को क्वालीफाई नहीं होने दे रही हैं। मेरा जो सिलेक्शन हो रहा है कहीं पे, तो वो सिलेक्शन को कंप्लीट नहीं होने दे रही हैं। तो चलिएगा आज एक छोटी-सी वीडियो में जानते हैं कि ऐसी कौन-सी आदतें मुझे सुधार लेनी चाहिए, ताकि मैं किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन ले पाऊँ या फिर किसी भी एग्ज़ाम को क्वालीफाई कर पाऊँ। तो चलिएगा स्टार्ट करते हैं। अगर मैं इस चैनल पे बात करूँ तो आप लोग जेएनवी क्लास 6 और क्लास 9 की तैयारी कर रहे हो, तो आप लोगों के सिलेक्शन में कौन-सी वो आदतें बाधा बन रही हैं, उसको हम लोग समझते हैं। और एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से बस आपको एक ही रिक्वेस्ट है कि लास्ट तक बने रहिएगा। इस चैनल पे जो भी आप लोगों के लिए कंटेंट प्रोवाइड किया जाता है, जो फ्री लाइव क्लासेस हैं, उसकी पीडीएफ बेटा आपको इस बेहतर नवोदय एग्जाम आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस टेलीग्राम चैनल पे कनेक्टेड रहें। प्लस अगर हम लोग बात करें कि आपकी कौन-सी ऐसी आदतें हैं, तो आप सब लोग जानते हो, आप लोग क्या करते हो? फोकस रखते हो कि अब आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, तो आप लोग सीधे मोबाइल उठा के पढ़ना क्या कर देते हो? स्टार्ट करते हो कि चलो भाई मोबाइल पे पढ़ाई करेंगे। लेकिन जैसे ही आप मोबाइल उठा के पढ़ना स्टार्ट करते हो, आप कहते हो, "अरे! यहाँ पे तो आगे गेम है, तो पहले गेम खेल लिया जाए।" तो आपको उन सब आदतों से बचना है और मोबाइल में जो बच्चे गेम खेलते हैं, उनसे ज़्यादा बचना है। मोबाइल निकालो, फोकस रखो कि मुझे जब मोबाइल उठाया है मैंने या फिर जब मैंने लैपटॉप उठाया पढ़ने के लिए, तो मुझे उसपे सिर्फ़ और सिर्फ़ पढ़ाई करनी है। ये नहीं मोबाइल उठाया, गया तो मैं पढ़ने, लेकिन मैंने वहाँ पे देखा कि अरे यार, ये वाला गेम है, ये वाली स्टेज मैंने कल पार करी थी, रात में हो नहीं पाई थी स्टेज, लाओ इसे स्टेज को पहले पार कर लेते हैं, ये टास्क पहले जो स्टेज वाला है, उसको पार कर लेते हैं। तो उन सब फालतू आदतों को आपको छोड़ना होगा। गेम या जो भी आपकी मस्ती वाली चीज़ें हैं, वो एक टाइम टेबल के शेड्यूल में रहे तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपने जब कोई जो एम सोचा है, जो भी चीज़ आपने डिसाइड करी है कि मुझे इस एग्ज़ाम को क्वालीफाई करना है, तो उस चीज़ पे आपको ज़्यादा फ़ोकस रखना होगा। ठीक है? तो आज के समय की अगर हम लोग बात करें, तो सबसे बड़ा जो डिस्ट्रैक्शन है, सबसे जो खराब आदत है, वो आपकी मोबाइल वाली है कि आप लोग जब मोबाइल लेते हैं कि भाई मोबाइल पढ़ने के लिए निकाला, लेकिन उसमें गेम खेलते हैं और सोशल मीडिया पर जो फालतू चीज़ें आती हैं, चाहे आप लोग इंस्टाग्राम ले लो, यूट्यूब, जाते आप पढ़ने के मूड से, लेकिन अब आप बोले चलो पढ़ने जाता हूँ, यूट्यूब में कोई और रील आ गई, तो आप उसको देखने लगे, पढ़ाई की बात आपने छोड़ दी। तो वो सब चीज़ों पे आपको थोड़ा कंट्रोल करना है और सबसे जो बड़ा मेन जो आपका पॉइंट है मोबाइल, उसको आपको थोड़ा दूर रखना है। किस वे में? गेम के वे में, फालतू चीज़ों के वे में। पढ़ाई के लिए तो उसे हमेशा आपको अपने पास ही रखना है। तो मोबाइल आपका मेन पॉइंट है। दूसरी अगर हम लोग बात करें, तो मोबाइल के बाद आपका आता है टाइम टेबल। देखो, आप सब लोग टाइम टेबल बना लेते हो, बहुत बार बहुत लोग बता चुके होंगे टाइम टेबल लेके फॉलो करो। लेकिन टाइम टेबल से फ़ायदा आपका क्या होगा, बेनिफिट आपका क्या होगा? टाइम टेबल बनाया, उसमें प्रॉपर आपको ये आप निकाल लोगे कि इतना टाइम मुझे पढ़ना है, इतना टाइम मेरा स्टडी का है, तो उसमें आप अपने एंटरटेनमेंट, अपने मौज-मस्ती के भी टाइम को दे सकते हो कि भैया मुझे हाफ एन आवर 45 मिनट जो है मुझे मतलब गेम खेलना है कोई भी या फिर मोबाइल में कोई भी अदर एक्टिविटीज़ करनी जो भी मेरी लर्निंग यानी जिससे मैं और चीज़ें सीख सकूँ। कुछ एक्टिविटी है, कुछ मैथ के एक्टिविटीज़ है, कुछ फन्स एंड गेम है, उसके साथ आपको जाना है। ठीक है? फिर ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि सर मैं बाहर खेलने गया 5 बजे, हमने कहा सर मोहल्ले में लोग क्रिकेट खेल रहे थे तो हम भी चले जाएँ। अब वो गया था सर आधे घंटे के लिए, वहाँ तो सर 2 ढाई घंटे लग गए और घरवालों ने भी बहुत डाँटा। तो वो घरवाले ना डाँटे, घरवाले खुद कहें कोई बात बेटा बात नहीं, तुमने 4 घंटे पढ़ाई कर ली, तुमने 3 घंटे पढ़ाई कर ली, जो तुम्हारा आधे घंटे का वाक़ई में शेड्यूल है खेलने का, खेलो जाके। लेकिन एक प्रॉपर टाइम में कि भैया आधे घंटे बोल के गए, आधे घंटे खेले आओ, अपना मूड आपने रिफ्रेश कर लिया, उसके बाद लेकिन आपको फिर आगे पढ़ाई करनी है। तो आप टाइम टेबल बनाइए, आप टाइम टेबल बनाइए, ये इतने टाइम मुझे उठना है, इतने टाइम मुझे करना है, ठीक है। अगर आप टाइम को बाउंडेशन मतलब आप ऐसा अगर आप नहीं करना चाहते कि सर मैं फॉलो नहीं कर पा रहा हूँ, तो ऐसा मत करो, तो फिर आप सीधे ये ध्यान रखो कि मुझे जब मैं सुबह उठता हूँ और उसके बाद जब सोने जाता हूँ, तो उसके बीच में मुझे सर कुछ भी हो जाए, जो भी मैंने एग्ज़ाम सोचा है जिसको क्वालीफाई करना है, उसके लिए मुझे 4 घंटे पढ़ना है या 3 घंटे पढ़ना है, उसका टाइम आप ज़रूर निकालिएगा। ये नहीं कि खेलने का टाइम तो निकल रहा है, बाकी घूमने-फिरने की मौज-मस्ती हो रही है, लेकिन जो पढ़ने का टाइम वो नहीं निकल पा रहा है। ठीक है? अगर आप चाहें तो वैसे भी टाइम टेबल बना सकते हैं कि 5 से 6 मुझे उठना है, 6 से 7 मुझे टहलना है, वो सब भी, लेकिन वो फॉलो नहीं हो पाता है। तो आप अगर फॉलो कर सकते हो बहुत अच्छी बात है, आप टाइम टेबल बनाइए, बट वरना आप जो पढ़ाई का जो फ़ोकस टाइम है, जो आपने बनाया है कि मुझे 4 घंटे में से 2 घंटे लाइव क्लास लेनी है, 2 घंटे रिवीजन करना है, वो आप लोग ज़रूर करिए। ठीक है? इसके बाद आगे बढ़ते हैं हम लोग बेटा जितने बच्चे क्लास 6 के हों या क्लास 9 के हों, वेदा नवोदय एग्ज़ाम पे तैयारी कर रहे हैं, फ्री लाइव क्लासेस ले रहे हैं, तो आपकी तैयारी कैसी चल रही है? उसके लिए वेदा अकेडमी एप्लीकेशन पर ऑल इंडिया मॉक टेस्ट आने वाला है, जल्द ही आपका मॉक टेस्ट आने वाला है। उससे आपका फ़ायदा ये होगा कि आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपकी रैंक क्या बन रही है? ऑल इंडिया लेवल पे आप कितने अच्छे खिलाड़ी हैं, बिल्कुल सही बात है कि आपकी रैंक क्या बन रही है, आपकी रैंक ऑल इंडिया लेवल पे पता चल जाएगी। तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, इस क्यूआर कोड से भी आप वेदा अकेडमी एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ पे आप जैसे ही एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो जो फीचर आएगा वो आप
होम पेज पे आपको दिख जाएगा ऑल इंडिया मॉक टेस्ट का, ठीक है? और जो आपका लास्ट जो मेन आदत आपको छोड़नी है वो ये है कि स्टडी मटेरियल आपके पास बहुत सारा है। आप कहते हो लाओ मैं 5 किताबें इधर से भी ले लूँ, 5 किताबें इधर से भी ले लूँ, सबको खोल के बैठ जाऊँ और एक किताब भी पूरी ना कर पाओ तो वो बहुत गलत बात है। आपको सभी किताबें लेके नहीं रखनी है। आप जो भी बुक लेके रखो या जो भी आप अब आप कहोगे सर मैं यूट्यूब चैनल खोलता हूँ, यूट्यूब पे जाता हूँ, सर ये भी टीचर पढ़ा रहा है, ये भी टीचर पढ़ा रहा है, ये भी टीचर पढ़ा रहा है, तो मैं सोचता हूँ सर सबका पढ़ लूँ। सबका पढ़ने में आप कुछ नहीं पढ़ पाओगे। एक टीचर, एक बुक बिल्कुल फ़ोकस रखो कि पहले मुझे हाँ भाई, इस बुक को उठाया, प्रॉपर थ्योरी इसकी कंप्लीट करनी है, इसके एग्ज़ाम्पल्स कंप्लीट करने हैं और इसकी क्वेश्चन एक्सरसाइज़ कंप्लीट करनी है, इसके पीवाईक्यू लगाने हैं, ताकि एक चीज़ आपको हाँ भाई, मैंने ये बुक कंप्लीट कर ली। अब प्रैक्टिस के लिए आप अलग-अलग वीडियो देख सकते हो, प्रैक्टिस, क्वेश्चन की प्रैक्टिस, मैथ्स के लिए ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए। ये नहीं कि आप सोचो, ला भाई आज ये टीचर तो अलग पढ़ा रहा है, सर ये क्वेश्चन अलग हो रहे हैं। फिर ये आपकी अलग थ्योरी चल रही है, तो ऐसा मत करो। अलग-अलग के चक्कर में आप कुछ नहीं कर पाओगे, ठीक है? तो इस बात को आप लोग ध्यान रखना और अगर हम लोग बात करें वेदा अकेडमी एप्लीकेशन के बारे में, तो ये आप लोग क्यूआर कोड की हेल्प से डाउनलोड कर सकते हो। जो बच्चे 6 की तैयारी कर रहे हैं, वो अर्जुना बैच से जॉइन हो सकते हैं, जिसकी कॉस्ट है ₹3,999 और जिसके नए बैच बेटा आने वाले हैं 18 अगस्त से और आप इस मोबाइल नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। और जो बच्चे 9th की तैयारी कर रहे हैं, जेएनबी 9th एंट्रेंस एग्जाम के लिए, वो लक्ष्य बैच से जॉइन हो सकते हैं। इसके बैच भी बेटा 18 अगस्त से स्टार्ट होने वाले हैं और आपका जो मोबाइल नंबर है, वो इस नंबर पे आप लोग कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो यही एक छोटी-सी वीडियो के माध्यम से मैं आपको समझाना चाहता था कि अपनी बुरी आदतें छोड़िए और अच्छी आदतों के साथ अपने एग्जाम को क्वालीफाई करिए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो